दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत गीता के एक और नए अध्याय कर्म योग में। इसमें भगवान श्री कृष्णा हमें भागवत गीता के माध्यम से एक ऐसे योग का ज्ञान देते हैं जिससे हमारा जीवन शांत और सार्थक बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा है, किसान हर दिन मेहनत करता है, धूप में, मिट्टी में, बारिश में, फिर भी उसे नहीं पता कि फसल कैसी होगी। वो बस एक ही बात जानता है, मुझे कर्म करना है, बाकी भगवान पर छोड़ देना है। इसी को कहते हैं कर्म योग, वो योग जो जीवन को शांत और सार्थक बना देता है। दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वो बोला, कृष्ण मैं ये सब क्यों करूं? अगर परिणाम मेरे हाथ में नहीं तो प्रयास क्यों करूं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुझे सिर्फ अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन उस काम के परिणाम पर नहीं। फल की चिंता मत कर, क्योंकि अगर तू परिणाम सोचने लगेगा तो तेरे हाथ रुक जाएंगे। और काम छोड़ देना भी सही नहीं, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली धर्म है। सोचो जरा, जब कोई किसान खेत में बीज डालता है तो क्या वो हर पल सोचता है कि फसल कब निकलेगी? नहीं, वो बस अपने कर्म में लगा रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जब समय आएगा बीज अंकुर जरूर फूटेगा। इसी तरह जब हम अपने कर्म को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो फल अपने आप सही समय पर मिलता है। कभी जल्दी, कभी देर से, पर मिलता जरूर है, क्योंकि उसे भरोसा है, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। और जहां सच्चा कर्म है वही मेरे प्रभु। दोस्तों, अगले भाग में जानेंगे कैसे श्री कृष्ण ज्ञान और बुद्धि योग के माध्यम से बताते हैं कि सच्चा कर्म तभी पवित्र बनता है जब उसमें अहंकार नहीं होता, बल्कि केवल कर्तव्य और श्रद्धा होती है। दोस्तों, भागवत गीता का अगला भाग जानने के लिए कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।